जैसे आपको मालूम है कि करावल नगर से मैं विधानसभा के लिए लड़ाई कर रहा हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट टिकट पे कर रहा हूँ। इसने बताया कि उसका डराकी हथौड़ा और सितारा है, ये उसका निशान है। आप लोगों, मेरे ख्याल 10-12 साल हो गए मैं जब आया था यहाँ पे, और उसके बाद आप लोगों का जो दर्द, वो दर्द मैंने हाई कोर्ट में रखा कि वहाँ पे ये हालत है। तो आप समझिए कि जो मुख्य न्यायाधीश थे, 2 जज थे वो सुन रहे थे, जो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने अपने सर पे यूँ हाथ रख के कहा कि हमें शर्म आती है, हमारी गर्दन झुकती है शर्म से, कि क्या आज भी दिल्ली जैसी जगह में ऐसे लोग रह रहे हैं जो 300 साल से जहाँ कोई किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये शब्द थे उनके, और अगले दिन अखबार में भी छपा, और सारी जितनी भी आपकी अथॉरिटीज़ थी वो पूरी तरीके से हिला दी जज साहब ने। तो और उसका नतीजा ये हुआ जो आप लोग देख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके साथ तो मेरा ऐसा रिश्ता हो गया जैसे मोहब्बत हो जाती है, आप लोगों से मोहब्बत हो गई है। तो मोहब्बत में तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की जरूरत भी नहीं होती है, आदमी खुद ही महसूस करता है कि क्या दर्द है और उसके लिए क्या करना है? अभी पीछे जब स्कूल का भी मैंने विजिट किया था 1 साल करीब, और उस वक्त जब आप लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे पानी आ गया, एक बाउंड्री होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने हाई कोर्ट के सामने रखी थी, और हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी कुछ पास किए थे। और आपके जो डिपार्टमेंट था दिल्ली सरकार, उसने अपना एफिडेविट, हलफनामा भी दाखिल किया है, और उसमें उन्होंने बताया कि हम क्या क्या कदम उठाएंगे। उसके बाद मुझे पता नहीं लगा आगे का जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब हम उस पर बैठ के बात कर सकते हैं कि दूसरी बची हुई चीज़ें हैं जिसमें ये बाउंड्री वॉल की भी बात है, उसको भी हम देख सकते हैं। आप समझते हैं कि अदालत में भी बहुत काम होते हैं, लेकिन अदालत की एक सीमा होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अदालत के हाथ में नहीं है, उसके लिए एक राजनीतिक दौर में आना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अगर मैं सारे काम सब लोगों के अदालत से ही करा लेता तो मैं कभी सोचता भी नहीं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। मुझे इलेक्शन लड़ना इसलिए है क्योंकि आप सारी चीज़ें जो है ना अदालत से नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए तो अदालत में जाने के लिए पहले कानून होना चाहिए ना। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों का कानून ही नहीं है। तो बहुत सारे, जब आप असेंबली में होंगे, विधानसभा में होंगे, तो आप कानून बनवा सकते हैं, और जब कानून बनता है तो उसका असर अपने आप भी होने लगता है। तो इसलिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें संघर्ष की ज़रूरत है, कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट नहीं कर सकती, तो संघर्ष से होता है। अपनी तकलीफ और अपनी परेशानियों को लेकर जब आप लड़ाई लड़ते हैं, आपको चाहे वो न्यूनतम वेतन की लड़ाई हो, चाहे अच्छे मकान की हो, हवा हो, या तो प्रॉब्लम इतनी दिखते ही दिखते हैं यहाँ पर तो हमारे तो शहर में तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो अदालत भी कर सकती है ना, मतलब ये भी समझ लो, वो भी जरूरत नहीं है अदालत में जाने की। अगर बाहर आप मजबूत है तो डांट मार के भी आप करा सकते हैं, हुंकार मार के भी करा सकते हैं, धरना लगा के भी कर सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक देखने को ये मिलता है कि जो भी लोग सरकार में आते हैं, और ये आप लोगों का शिकायत कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। और ये जो चीज़ आप जो चीज़ 12 साल पहले आपने कहा कि यह आते हैं और आते रहते हैं, नेता भी आते रहते हैं, वायदे होते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हमको, जहाँ भी हम जाते हैं, अभी कोविड से पहले मैं फरीदाबाद के एक स्कूल में गया था, और वहाँ से मुझे शिकायत आई थी कि 850 लड़कियाँ 10 साल से एक खतरनाक बिल्डिंग के अंदर पढ़ रही हैं, खतरनाक ऑफिशियली। तो जब मैं गया वहाँ पर, और वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने चंडीगढ़ तक जाके हरियाणा सरकार को कहा कि साहब ये ठीक कर आइए, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, ऊपर से प्लस्तर गिरता रहता है, और कोई चीज़ गिर जाए उनके ऊपर, कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी ने नहीं सुनी। तो जब मैं गया और मैंने वो प्रिंसिपल के कमरे में बैठकर बात करी, तो बुजुर्ग लोग भी थे वहाँ के, उन्होंने यही कहा जो आपने कहा कि यहाँ तो आते रहते हैं, अखबार वाले भी आते रहते हैं, खबर भी चलती रहती है,
होता कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या क्या है। तो मैंने बताया और मैंने उस पर काम किया। आप समझो, जो मैंने पंजाब उनके लिए लड़ने के लिए दिल्ली नहीं, उनके लिए मैं चंडीगढ़ गया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मैंने जाके केस किया। और जब मैंने केस किया तो जजेस ने जब देखा फ़ोटो कि यह हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा अगली तारीख को जो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है सरकार के अंदर, वो कोर्ट के अंदर हाजिर होगा। अब उसका असर ये हुआ कि हरियाणा का सिर्फ वो फरीदाबाद वाला स्कूल ही नहीं, हरियाणा के सैकड़ों स्कूलों को लिए करोड़ों रुपया भेजा गया। और जब कोविड का पीरियड था तो इंजीनियर से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा भाई ये कोविड का पीरियड बड़ा अच्छा, बच्चे तो स्कूल आ नहीं रहे हैं, तो ये बिल्डिंग बना दो, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग तोड़नी थी और नई बिल्डिंग बनानी थी। तो वो बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जब वो कोविड के लास्ट में जब वो बिल्डिंग काफ़ी तैयार हो गई तो चीफ इंजीनियर ने मुझको फ़ोन करके कहा कि सर आप आओ, आपके साथ में इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ हमने कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई। और सचमुच बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई। तो लोगों के कई जगह अदालत में लड़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लोगों की वो नहीं चाहिए होती, लेकिन बाहर की लड़ाई के लिए तो कोई लड़ाई लड़ ही नहीं सकता बगैर लोगों के है। और जो बाहर की लड़ाई है ना वो मजबूत होती है, वो आगे भी लंबी भी चलती है। तो हमें अदालतों को भी इस्तेमाल करना है, कुछ और भी कोई चीज़ हमारे को समझ में आएगी उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मुख्य तौर पर है वो ये है कि हम राजनीतिक तौर पर हम इकट्ठे हों, राजनीतिक तौर पर इकट्ठे हों, आपस में बातचीत करें, समझें, समझाएं और ये सोचें कि ये बात, ये जो समस्या है इसको कैसे हल कर सकते हैं। मकसद ये है कि आज देश के अंदर आप लोगों को भी जोड़ लो, हर रोज़ 70-80% जो जनता है वो गरीबी की तरफ ही धकेले जा रही है। तो कोशिश तो कर रही है, हर आदमी कोशिश करता है कि भाई अभी मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मैं 10 घंटे कर लूँगा तो मेरी हालत ठीक हो जाएगी, 12 घंटे कर लूँगा तो और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो देखता है कि वो जो 8 घंटे वाली हालत थी ना उससे भी नीचे जा रहा है। तो अभी जो बुनियादी लड़ाई इस देश के अंदर है ना वो ये है गरीबी और अमीरी। जब 1947 में आज़ाद हुआ था ना हिंदुस्तान, तो अमीर और गरीब की औसतन जो फ़र्क था ना वो ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज तो इतना फ़र्क हो गया है गरीबी और अमीरी के अंदर कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। एक के पास खाने का रोटी नहीं है और दूसरे का ये है कि करोड़ों रुपया वो जो है अपनी लड़कियों की शादियों में लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मतलब बुनियादी लड़ाई है ये एक बुनियादी लड़ाई है गरीब और अमीर की, जितना आसान नहीं है इसको। और ये सिर्फ लड़ाई जीती जा सकती है जब हम लोग सब इकट्ठे हों, एक समझ बनाएं। आज देश में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान करके सारा ध्यान जो है ना आपका दूसरी तरफ लड़ाया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर है उसको खोदो क्या हो रहा है, ये सब कुछ भटकाव करने के लिए। और इसमें जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जब बीजेपी राम की बात करता है तो आम आदमी पार्टी हनुमान की बात करता है। तो जितनी भी ये पार्टी है, कांग्रेस भी हमेशा इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करती रही। तो मुझे लगता है कि जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये इन चीज़ों में नहीं पड़ती, इनका सबका विरोध करती है, आदमी और आदमी में फ़र्क नहीं महसूस करती है। तो मुझे लगता है कि मेरे आने से जो अपनी करावल नगर की जो क्षेत्र है, करावल नगर का क्षेत्र है, इसका तो तरक्की होगा ही, यहाँ के लोगों की तरक्की होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी अगर ढांचे में फिट है ना तो ये ढांचा ऊपर की तरफ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ करावल नगर ही नहीं, पूरी दिल्ली में इसका असर होगा। और सिर्फ पूरी दिल्ली में असर नहीं, पूरे देश में असर होगा। और पूरे देश में नहीं, ये पूरे दुनिया में बात जाएगी हमारी है। तो इसलिए एक आप लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए एक मौका है कि एक अच्छे व्यक्ति को जो लड़ सकता है, जो जारू हो, जो समझदार हो, जो किसी के दबाव में ना आए, जो किसी के लालच में ना आए, ना किसी को कोई फालतू का लालच दे, ऐसे व्यक्ति को लाने से मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेगी। तो मैं आज मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी एक ही गारंटी है, ये तो लोग बहुत सारी गारंटियाँ दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, मेरी एक ही गारंटी है कि हम सब लोग मिलकर संघर्ष करें और ये व्यवस्था को बदलें। धन्यवाद।